ओ दे दीप्यमान सा तो हिमालय, मुकुट है तो जग जननी का। खतलिंग यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं हम सभी। 5 दिन की यात्रा है और लगभग 76 किलोमीटर आना जाना है। इसमें 2 दिन हमको जाने में लगेंगे और 2 दिन हमको आने में लगेंगे। इसके लिए हमें गंगी पहुंचना पड़ेगा और गंगी से हमारा पैदल रूट शुरू होता है। गंगी तक गाड़ियां जाती हैं, उसके बाद हमें पूरा हिमालय का रास्ता पैदल चलना पड़ेगा। खतलिंग धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उससे पहले हम एक शंख धुन मार देते हैं, वो है ठीक है। आज हम श्री खतलिंग धाम और हम पहुंच गए गंगी। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और प्राकृतिक मनोरम दृश्य के साथ अनुपम छटा प्रकृति अपनी निहार रही है। तो आज खतलिंग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं हम। गंगी गांव पहुंच चुके हैं। सभी जो है सभी ट्रैक के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बहुत लंबा ट्रैक है। हम कल तक पहुंचेंगे वहाँ। श्री नगेला देवता और माँ जगदी और सोमेश्वर भगवान के नेतृत्व में हम ये यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में सभी देवी देवताओं के साथ हम इस यात्रा को करेंगे और खतलिंग जो शिवलिंग है भगवान शिव का, वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे और वहाँ तक जाएंगे सभी देवताओं के आशीर्वाद में। हालांकि मौसम अनुकूल नहीं है, फिर भी देवी देवताओं का सानिध्य लेकर के हम इस क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव, जय हो। चल रहे जब भगवत चली नहीं चला लोग चले। छोटे छोटे गदेरों को जब हम पार करते हैं तो बीच में पानी है, पी सकते हैं। यहाँ पे भी है पानी। जय हो। और यहाँ से खतलिंग जो ये गंगी से कट गया रास्ता और ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य आपको दिखेंगे। ये है, ये जो है रास्ता पूरा ऐसा ही है, सिंपल सा चौड़ा रास्ता है। और जहाँ तक हम आते हैं बांज बुरांस के पेड़ हैं। हवाली छोटे छोटे गधेरे मिलते हैं। बीच में जब हम चलते हैं तो ये एक गंगी का गांव है, द्योखरी कहते हैं इसको। यहाँ पे कुछ छानियाँ मिल जाएंगी और यहाँ पे गंगी के लोग, हाँ वो गंगी के लोग वहाँ पे यहाँ पे रहते हैं। गंगा का क्षेत्र माँ भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से प्रस्थान कर अपने गंतव्य की ओर जा रही है। और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए आप सभी भी ललायित हैं और हम उससे और अधिक ललायित हैं। ये सारे ट्रेकर्स जा रहे हैं खतलिंग महायात्रा के लिए। ये सारे देवदार के घने घने वृक्ष, सुंदर सुंदर से वन, ये हम भिलंगना नदी के सुंदर सुंदर मुहाने को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये अलौकिक दृश्य, इसको कहते हैं अल्टीमेटम दृश्य। और ये जो है माँ भिलंगना का सुंदर और भृगु ऋषि की तपोस्थली और भृगु पर्वत की ओर आगे जाते हुए खतलिंग से आगे जब हम द्योखरी से आगे जा रहे हैं खतलिंग की ओर, तो यहाँ पे थोड़ा मार्ग दुर्गम है, भयंकर खड़ी, यहाँ पे टूटने का भयंकर डर है। तो यहाँ पर आप जब भी आएँ सतर्कता के साथ आए और सतर्कता के साथ साथ अपना और सबका ध्यान रखें, क्योंकि ये जो पत्थर हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे गिरे हुए हैं। हिमालय का कुछ पता नहीं चलता, हाँ कहाँ पे क्या हो जाए। क्योंकि ये दृश्य आप देख लो, बहुत ज़्यादा टूट रखा है। तो इसलिए हम चलते हैं भाग भाग करके। यहाँ पे ये सभी लोग आ रहे हैं यात्रा के लिए और खतरों का तो है ही, थोड़ा दिक्कतें हैं। दूसरा कठिन रास्ता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि नदी के किनारे किनारा चलना पड़ेगा। यहाँ पे रास्ता बना रखा, टूट भी काफ़ी रखा है।
और नदी के किनारे पे थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, उस रास्ते से होकर के हमको जाना है। ये रास्ता यहाँ पे, क्योंकि ग्लेशियर वाला जो क्षेत्र होता है बड़ा कच्चा होता है। माँ नंदा का और जगदी का नाम लेते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक है, नदी के किनारे चलना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं बड़ा टूटा हुआ है, ऊपर भयंकर ही खतरा है। और ये सामने है विलंगना नदी का उग्र रूप और तेज वेग। ये चढ़ाई है लगभग 3.5 किलोमीटर की ये चढ़ाई है, और तो उसके बाद पूरा सीधा सिंपल रास्ता है चलने के लिए। यहाँ कल्याणी पहुँच चुके हैं। इसका दृश्य अपने आप में मनोरम है, चारों तरफ देवदार के सुंदर सुंदर पेड़। और हम मध्य हिमालय में पहुँच चुके हैं। मध्य हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ पे कुछ छानियाँ भी हैं। और ये यहाँ पे गंगे वाले रहते हैं, गंगे के लोग रहते हैं। कल्याणी पहुँचने के बाद देव डोलियाँ सभी की प्रतीक्षा कर रही हैं, और देव डोलियों के साथ साथ लोगों की गति तो बहुत ज़्यादा रहती है, इतना भारी होने के बावजूद भी। समेश्वर देवता अब प्रस्थान करते हैं यहाँ से। देवता भी प्रस्थान करने के लिए तैयार। और यहाँ पे सभी लोग खतलिंग यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं रास्ते में। कितनी बीती भाई साहब, कैसा लग रहा है यात्रा पे? थकान है लेकिन मतलब चोर दिखा होता ये असली चोर लगनी है। ये कई जगह मंगाई थे ये दार्जिलिंग है। अच्छा अच्छा, दार्जिलिंग ये पर हाड़ू होना पक्का। हाँ आड़ू थी। हाँ चोर गाय, चोर गाय, चोर गाय, चोर गाय पूछ क्या बोलते हैं तई पर्यावाची कैसे जप्पू गाय। हम ये चने निकालते हैं, इससे थोड़ी एनर्जी मिलती है जैसे खच्चरों को मिलती है। बस बस बड़ा कठिन है ढोल के साथ में चलना, भारी होता है। चल भगवती माता जगदी। ये शेस्त्र ताल के लिए जाता है, और ये खड़ी चढ़ाई यहाँ पे संकेत भी दे रखे हैं। अब बताओ भाई जी। ये एक रास्ता यहाँ से जो है ताल के लिए जाएगा, और दूसरा रास्ता जो है सीधा हम होते हुए आगे को और खतलिंग के लिए जाएंगे। तो हम जो है नीचे वाला रास्ता पकड़ेंगे। शेस्त्र ताल कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 8 किलोमीटर तड़ी उड़ार है, वहाँ से 4 किलोमीटर सत्र ताल है, 12 किलोमीटर है सत्र। पूरा दिन लगेगा? पूरा दिन, 2 दिन लगेंगे। अच्छा, यहाँ से एक दिन जो है तड़ी उड़ार जाएंगे, और दूसरे दिन हम जो है सत्र ताल घूम के वापस गाँव में। बीच में इतने सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं हमको। सहस्त्रताल गढ़वाल के सबसे गहरी झीलों में से एक है, और जो ये पानी है सहस्त्रताल से आता है। इसको पार करके, इसको प्रणाम करके सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी देव डोलियाँ यहीं से आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे है माता रुद्रा देवी का मंदिर, और यहाँ पे हम भगवती के दर्शन करेंगे। ये है रुद्रा देवी का स्थान, माता भगवती का। और यहाँ से ठीक है, ये भगवती गंगा जी के किनारे किनारे जाएंगे। यहाँ भी पहले एक गांव था, और ये जो है उसके निशान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये चिनाई हो रखी है। यहाँ पे अभी मकानों के अवशेष मिलते हैं आज भी। और ये कोई गांव था यहाँ का। थोड़ा इतना कठिन रास्ता है, यहाँ पे पकड़ पकड़ के आना पड़ता है, बहुत ही दिक्कत वाला रास्ता है। और ये है बहुत ही ज़्यादा उतराई। अब हिमालय की ओर चल रहे हैं, और आज का जो टूर गाइड कर रहे हैं हमारे नित्यानंद भाई जी। और आप प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर जलप्रपात हैं जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों से आ रहे हैं। और आप देखिए कि ऊपर देवतात्मा हिमालय, सुंदर सुंदर झरने, नीचे माँ विलंगना के मुहाने, ऊपर देवतात्मा हिमालय। और इसकी सुंदरता आप देखिए सामने हिमालय, और ये जो है 7 सहस्त्र ताल वाला
जो ऊपर वाली श्रृंखला चलती है, ये है अपर हिमालय का क्षेत्र। और आपको दिखाते हैं, कराते हैं हिमालय का दर्शन। देवतात्मा हिमालय चांदी की तरह चमक रहा है, आपको हिमालय का दर्शन कराते हैं। देवतात्मा हिमालय और ये भृगुगंगा भिलंगना के मुहाने सुंदर सुंदर अलौकिक दृश्य के साथ माँ भृगुगंगा। और आपको दिखाते हैं देवतात्मा हिमालय, ऊपर पर्वतराज हिमालय, ये ऊपर ग्लेशियर, इसी के नीचे खतलिंग ग्लेशियर, ये ऊपर भृगु पर्वत है। और भृगु पर्वत के दर्शन करते हुए और हम चलते हैं आगे और माँ गंगा के दर्शन करने। आपको उन मुहानों के साथ साथ आपको देवतात्मा हिमालय के दर्शन कराएंगे। कठिन दुर्गम रास्ता है, ऐसी पहाड़ियों पे उतरना पड़ेगा। नीचे वैसे ठीक रास्ता था, भिलंगना नदी ने अपने मुहाना बदला, भयंकर कठिन दिक्कतें आ रही। देवतात्मा हिमालय पूरा खतलिंग के पास हिमालय के सुंदर दर्शन और हिमालय का जो दिव्य भाल है वो देदीप्यमान हो रहा, चमक रहा है। कल का बसेरा हमारा इस स्थान पे है, आज का बसेरा हमारे इस स्थान पे है। जो रात्रि बसेरा है वो हमारा बहुत ही सुंदर अच्छी लोकेशन पे होने वाला है। ये खरसोली अपने आप में बहुत ही सुंदर है, ऊपर हिमालय है और ये हिमालय का दृश्य ऊपर। तो हम खरसोली पहुंच चुके हैं और ये जो है अपर हिमालय का क्षेत्र। पेड़ पौधे अभी भी हैं, वनस्पति अभी है, सांस लेने में उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। और ये जो सौंदर्य है वो नैसर्गिक सौंदर्य है। हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी। रास्ते में अब जब हम खतलिंग की ओर जाते हैं तो बीच में माँ जगदम्बा का एक छोटा सा मंदिर मिलता है। ये इतने सुंदर सुंदर झरने, बर्फ़ पड़ी हुई है, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये है सुंदर सुंदर फूलों की क्यारी, प्राकृतिक फूलों की क्यारी। यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। हालांकि हमको थकान आज बहुत ज़्यादा लग चुकी है, हम हद से ज़्यादा थक चुके हैं आज, क्योंकि ये जो रूट है ना, है तो खैर चढ़ाई नहीं इसमें, लेकिन यहाँ पे कठिनाई क्या है कि यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है काफ़ी जगहों पे। ये हैं नदियाँ यहाँ पे और इनका वेग बहुत ज़्यादा है, परंतु हमें यहाँ पे एक छोटा सा सहारा मिल रहा है। वो सहारा ये है कि लकड़ी की पगडंडियाँ लगी हुई हैं और ये हमारे लिए, ये हमको राम सेतु से बढ़कर है। ये हमको इतना सहारा दे रहा है, नहीं तो इतने वेग को हम कैसे पार कर पाते, और यहीं हमारा सपना चूर हो जाता और हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये इतना भयंकर वेग है। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारा विश्राम स्थल ये है खरसोली में। और ये जो नदियाँ हैं इनके अंदर वेग काफ़ी है। यहाँ पे तरने के लिए ऐसे पगडंडियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये पगडंडियाँ कब बह जाए कुछ पता नहीं चलता। इतने वेग के साथ साथ हम चलते हैं तो ऐसा काफ़ी नदियाँ मिली, ऐसी पगडंडियों ने हमें सहारा दिया और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और अब आगे चलते हैं, आगे का दृश्य आपको दिखाएंगे। आज का रात्रि विश्राम, लोगों ने अपने लिए टेंट की व्यवस्था कर रखी है और हम जो हैं यहाँ पे हम अपना अलग से टेंट लगाएंगे, जगह देखते हैं ठीक ठाक करके, उसके बाद टेंट की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पे नदी, और इस नदी का नाम है आचरी घाट, और यहाँ पे तीव्र वेग के साथ साथ यहाँ पे दोनों नदियों का संगम है हिमालय की गोदी में। और बहुत ही चौड़ा फाट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटा होगा तो इतना ये सब गाद इत्यादि आता है। यहाँ पर आज का स्टे और देवतात्मा हिमालय खरसोली इस जगह का नाम है। अब यहाँ पे हमारी टेंट लगाने की तैयारी हो रही है और खरसोली जो है आज रात का बसेरा हमारा यहीं पे होगा। और ये फॉरेस्ट वाले सभी लोग आए रात का जो बसेरा था हमारा यहाँ पे था, और यहाँ के बाद शंख ध्वनि बजने के बाद Hey,
चल बस चल बस ये तो बोलिए चला बल जय हो। सुबह से हम प्रस्थान करते हैं, ये हमारा टेंट फोल्ड हो गया है। ये सामने ऊपर खतलिंग महादेव है जो हिमालय दिख रहा है आपको। और पहले संकट उन्हीं के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठंड के कारण से थोड़ा बज नहीं पा रहा ठीक। ठीक है चलते हैं। सुबह हम हिमालय का दर्शन करते हैं और आपको दिखाएंगे भिलंगना के सुंदर घाटी। तो ये है प्रातः का दृश्य, ऊपर सूर्य नारायण भगवान जी उदित हो रखे हैं और ये हिमालय वहाँ हमको जाना है। ये यहाँ के सुंदर सीनरी आप देखिए, चारों तरफ खुला आसमान और स्वच्छ सुंदर और गजब का दृश्य। अब जब हम आगे देखते हैं घाटियाँ ही घाटियाँ, तो चारों तरफ ऐसे पथरीले क्षेत्र हैं और यहाँ से होकर के हम सभी को जाना पड़ रहा है। थोड़ा दुर्गम रास्ता है, चढ़ाई का है, बाकी सुंदरता जो है आपके मन को मोह लेगी। और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, उसकी खुशबू, उस सब खुशबू के कारण से थोड़ा भयंकर सरदर्द भी हो जाता है। और ये सारी फूलों की क्यारियाँ, ऊपर बुग्यालों में इतने इतने हिमशिखर, ये पूरे फूलों की क्यारियाँ हैं। अब यहाँ पे देवताओं के दर्शन करके, ये मंदिर बोले कुछ, हाँ देवता बोलो, और ये ऊपर खतलिंग महादेव आपको यहीं से दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर हिमालय का दृश्य। वहीं पहुँचेंगे हम, वहीं जा कर के आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे समेश्वर महाराज जी, ये जो झरना है ये जो ताल से होके आता है, इसके ऊपर एक ताल है जिसमें हमेशा जो रहते हैं। और ये पूरा ताल का पानी, ये समेश्वर महाराज जी की डोली प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये पूरा जो झरना है, जलप्रपात है, जो ताल का ही है। ऊपर बहुत बड़ा ताल है। कुछ जगह पे ऐसी खड़ी चढ़ाई है और इस खड़ी चढ़ाई पे जाते वक्त ये कम से कम खतलिंग से पहले 5 किलोमीटर के आसपास ये खड़ी चढ़ाई है और घना जंगल है। और उसके बाद हिमालय का वो वाला हिस्सा पड़ गया जो पूरा कच्चा है। ये पूरी खतलिंग घाटी। अभी हम आपको जो अलौकिक दृश्य दिखा रहे हैं वो खतलिंग घाटी का, जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं और यहाँ के अपने अपने मत हैं। और ये है खतलिंग ग्लेशियर, जहाँ से भिलंगना नदी निकलती है। आप देख सकते हैं हिमालय का अद्भुत, अकल्पनीय और बहुत ही सुंदर दृश्य। हम जूम करके आपको बताने की कोशिश करेंगे हिमालय के दृश्य। ये देवतात्मा हिमालय और भारत का पहरेदार। यहाँ पास में जाएंगे, आपको खतलिंग ग्लेशियर का दृश्य दिखाएंगे। अभी हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो है भोजपत्र का पेड़। जब गुटेन वर्ग ने कागज़ का आविष्कार नहीं किया था, उससे पहले इस भोजपत्र पे सभी स्मृतियाँ हैं, श्रुतियाँ हैं, वेद पुराण जो भी हैं वो सब इसी पे वेदव्यास जी ने संकलित किया था। हालांकि वेदों को श्रुति कहा जाता है, लेकिन उसके बाद जो संकलनकर्ता वेदव्यास जी हैं उन्होंने 17 पुराणों को लिपिबद्ध किया था। और वो लिपिबद्ध करने के बाद 4 वेदों का संकलन किया था। वो इस पेड़ के पत्ते पे किया था, जो छाल थी उस पर किया था। इसको कहते हैं भोजपत्र। और यह अपर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ग्लेशियरों के ठीक पास। आपको नज़दीकी से दिखाएंगे कि कितना गजब का इसका कागज़ होता है और किस प्रकार से वो समस्याएं बनती होगी जो इस पे लिखा जाता था। ये ठीक बिल्कुल एक कागज़ की तरह है। हम आपको इसकी छाल के रूप में इसको दिखाते हैं।
इस प्रकार से इसकी छाल निकाली जाती थी और कागज़ के रूप में बहुत बड़े स्तर पे। और ये है इसका कागज़, इसको कहते हैं भोजपत्र। और इस पे ये सारे ग्रंथ लिखे जाते थे। ये है, तो इसकी माला भी बनती है और हम यहाँ से इसको प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। ये पेड़ जो होता है भोजपत्र का अलग सा ही पेड़ होता है। ऐसे इस प्रकार से इसकी बारीक सी छल्लाएँ निकाली जाती हैं और ये कागज़ का काम करती हैं। ये है इस प्रकार से इसका ये भोजपत्र का है और इसको देवी देवताओं में भी चढ़ाया जाता है। जी ना तो ये हो गया भोजपत्र के छाल। वैसे तो बहुत बड़ी छाल होती है इसकी, लेकिन ये अभी इतनी चौड़ी नहीं निकल पा रही हैं। आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखो इस प्रकार से है, मैं पूरा निकालने का प्रयास करता हूँ एक छाल को। इतना ही निकल पाया। और हिमालय क्षेत्र में जब व्यापार चलता था किसी समय, तो नीचे से जो वस्तुएं आती थी उसके बदले भोजपत्र भी एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था तत्कालीन समय में। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। ये सामने जो ये पर्वत है इसको कहते हैं मातृका उडार, और ये है पूरा इस प्रकार से। ठीक। अब आती है परीक्षा की गाड़ी। नीचे इतना भयंकर कि नीचे विलंगना नदी का तीव्र वेग और ये लकड़ी का पुल, इसको पार करके जाना है, बड़ा कठिन है। और इसमें नज़र भी बहती है। विलंगना नदी का तीव्र वेग है ये, तो यहाँ से जाना ये बड़ा कठिन काम है। और ये लकड़ी का जो पुल है वो हिल भी रहा है। यहाँ से लोगों ने देव जोड़ियाँ ले गए, तो इसलिए हमको भी यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। ये है ये पुल, ये विलंगना नदी का तीव्र वेग। और यहाँ से चलते हम इसके ऊपर ही ऊपर, और नीचे हम ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं, और चलते हैं पुल के ठीक बीचों बीच। और यहाँ पे पुल जो है बहुत ही ज़्यादा कच्चा, ये हमने पार कर दिया है। और ये आराम से आना पड़ेगा। जुगड़ा हाथ में आ गया। ये है फोटो नहीं, वीडियो। आराम से हो, आराम से। बड़ा कठिन काम था ये। नमस्कार, अब हम पहुंच गए हैं खतलिंग। ये पूरा जो क्षेत्र है वो खतलिंग घाटी के नाम से जाना जाता है। और खतलिंग महादेव का जो शिवलिंग है ये यहीं है बीच में। आप देख सकते हैं खतलिंग ग्लेशियर 16 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। माँ भगवती जगदीशिला। और ये बागी जय हो जय माँ। बेजी पकड़ा था, बेजी जी पकड़ा। जब मैं जब मैं तो
है पानी बैठो लो। जय नंदा माता, जय पितृदेव। ये पूरा दूध गंगा के किनारे किनारा चलना है और यहाँ से हम नंगे पाँव जाएंगे क्योंकि अब ये पूरी देवस्थली लग चुकी है, तो यहाँ पे जाना ही ऐसा पड़ता है। ये है इसका मनोरम दृश्य। दूध गंगा को पार हम इससे करेंगे। कन कन ले है आओ रिंगे ना, आओ गजू भाई। इन पुलियों से पार करके जाना है। दो पत्थर हैं यहाँ सिर्फ। गजू भाई, ओ गजू भाई, ये वह कन उड़ा अबे, ये वह कन आया ना। ये पूरा खतलिंग घाटी की ओर जा रहे हैं हम और आपको दिखाएंगे भृगु पर्वत। बिलंगना को भृगुपुत्री भी कहा जाता है। तो ये है खतलिंग ग्लेशियर का भृगु पीक, की भृगु पर्वत है और इधर है खतलिंग ग्लेशियर, पूरे बर्फ के चट्टान, सुंदर ताल और इन तालों का दृश्य आपको दिखा दें। कहते हैं बोंड और वबड़िया ताल। और सम्मेश्वर महाराज यहाँ आए हैं, हम भी प्रणाम करते हैं। पूरा ताल की भी जाओ जो है ताल ना, ये है बोंड वबड़िया ताल। और यहाँ पे प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए अभी मानंदा देवी का संग साथ में। और ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ऐसा इन स्थानों का दर्शन पाने के लिए मिलते हैं। और आप भी जब खतलिंग आए तो खतलिंग के ठीक पास में ही खतलिंग ग्लेशियर है, भृगु पर्वत के ठीक नीचे ही ये ताल है, आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं।
परिक्रमा करता नाही चला चला ना आहे असं एक भेटेन ना सुलटी ये साठ ना अहो हां अहो तो चला अब हम इस बिचौदा वैली इस ताल की परिक्रमा करते हैं मां नंदा देवी के संग साथ। आइए श्री खतलिंग महादेव जी और श्री खतलिंग महादेव जी का भगवान भगवान शिव के शिव प्राकृतिक शिवलिंग का नमस्कारं समर्पयामि एकाचमजल्लीद्या अनेन कृतार्जनेन गौर्यादिषोडशमातृका सप्तघृतमातृका ध्रुवाद्यासुदेवता पूजनं प्रियन्तां नमः सत्या सन्तु यजमानस्य कामा सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः। अब जो ओम की पूजा करला स्वस्ति की पूजा करला श्री की पूजा कर देला। हरि ओम ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मके नमः ओंकाराय नमः पादयोर्पाद्यं समर्पयामि ओंकाराय नमः। तो ऊपर पिठे वगैरह लगे जाए गंधम समर्पयामि ब्रह्म विष्णु शिवात्मके ओंकारेभ्यो नमः गंधम समर्पयामि चंदनम चर्चयामि अक्षते पूजयामि। ठीक प्रातः खतलिंग धाम का दृश्य और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में बर्फ और भगवान सूर्य नारायण उदित हो रखे हैं। भगवान सूर्य नारायण उदित हो रखे हैं और यह है देवतात्मा हिमालय ग्लेशियर। ये भिलंगना पर्वत का प्रातः का दृश्य और भिलंगना पर्वत अपने देदीप्यमान की तरह चमक रहा है। पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे भगवान शिव के त्रिशूल के जैसे प्रतीत हो रही हैं। रिंगाण जनगावे हर 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 महादेव।
शिव गेदारा ओम हर 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 महादेव अन चतुरान पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे बोले दस भुज के सोहे रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव माला वन माला रुंड माला धारे रुंड माला धारे पन हटे से धारा ओम हर 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 महादेव कमंड चक्र त्रिशूल धरता बोले त्रिशूल धरता ताज करता दुख ता जग पालन कर पकड़ दे ओम पीछे से पकड़नी महादेव भजते हरे हरे स्वामी भवं भवानी सहितं नमामि
यस्यामलगोमलाङ्गं सीता समरोपितवामभागं प्राणो मास्य यगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव च त्वमेव सर्वज्योतिर्गम् आराध्यं प्रतिगृह्यताम् न जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि सन्नातेनाकं महिमानः सशङ्खचक्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराज प्रशस्यैनी नमो वयम्बे श्रवणाय कूर्मये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे शरणो ददातु कुबेराय वे शरणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतदान सम्भव दमति सम्पत्तत्रे द्यावा भूमि जनयन्न देव एकः साय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ऐनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् पुण्या गजामि